चलिए, तो आज फिर से हम लोग क्या किए, एक नए सेशन में जुड़ चुके हैं। ठीक है, और आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत दिनों के बाद जो है सो वीडियो आ रहा है। ठीक है, उसका कुछ रीज़न था जिसके कारण बहुत दिन वीडियो रुक गया था, लेकिन अब जो है सो वीडियो रेगुलर आएगा। तो आज जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, जो क्लास 8 में 9 में और 10 हर जगह है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्या है। ठीक है, तो किसी भी बॉडी है, किसी भी वस्तु है, उसके अंदर जो क्षेत्रफल होता है, ठीक है, उसे हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेंगे। और क्षेत्रफल हम लोग का जो है सो दो प्रकार से होगा। ठीक है, क्षेत्रफल हम लोग यहाँ जो पढ़ेंगे वो दो प्रकार से पढ़ेंगे। और उसके बाद क्या देखते हैं, आयतन। ठीक है, यहाँ पे एक हम लोग देखेंगे पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, एक देखेंगे हम लोग कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल या तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठ को ही हम लोग क्या कहते हैं, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, और संपूर्ण पृष्ठ को ही हम लोग क्या कहते हैं, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लिया जाए हम लोग समझेंगे घन और घनाभ में। घन और घनाभ में हम लोग क्या समझेंगे कि किसे हम लोग कहेंगे पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल और किसे कहेंगे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, या तो किसे कहेंगे हम लोग वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और किसे कहेंगे हम लोग उसका, ठीक है, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लिया जाए घनाभ, एक मान लिया जाए घर ही है, एक कमरा है। ठीक है, तो वो घनाभ टाइप का हो सकता है, घन टाइप का हो सकता है। पहले समझेंगे घन और घनाभ क्या है। ठीक है, वैसे त्रिविमीय, ठीक है, त्रिविमीय किसे कहते हैं, 3 डायमेंशन, जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, त्रिविमीय आकृति। यहाँ जो हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पढ़ रहे हैं वो सारे फिगर जो है सो क्या रहेगा, त्रिविमीय रहेगा। ठीक है, वहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, त्रिविमीय आकृति। त्रिविमीय आकृति में कौन कौन सा पढ़ेंगे, तो हम लोग जो है सो लगभग यहाँ क्लास 9 और 10 में 6-7 आकृति जो है जिसको पढ़ते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, त्रिविमीय आकृति। जिसमें सबसे पहले कौन सा आता है, घन है, घनाभ है, बेलन है, शंकु है, गोला है, अर्धगोला है। ये हम लोग क्लास 9 में है। ठीक है, लेकिन क्लास 10 में एक और बढ़ जाता है जिसे हम लोग छिन्नक कहते हैं। अब छिन्नक क्या है, जो बाल्टी के समान होता है। ठीक है, आप लोग बाल्टी के समान देखते होंगे, उस आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, छिन्नक कहते हैं। घन किसे कहते हैं, वैसी आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मतलब तीनों आपस में क्या हो, बराबर हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, घन। देखते होंगे आजकल मार्केट में भी मिलता है, हम लोग खेलते हैं। ठीक है, खेलने के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, जिसमें सारे को कलर को मिक्स करने होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, घन कहते हैं। ठीक है, और घनाभ किसे कहेंगे, वैसी आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर नहीं होगा। अब ऐसा नहीं कह सकते कि तीनों अलग अलग होगा, हो सकता है दो बराबर हो जाए लंबाई चौड़ाई, लेकिन ऊंचाई अलग हो जाए। ठीक है, या तो ऊंचाई लंबाई बराबर हो जाए, चौड़ाई अलग हो जाए। मतलब दो भुजा बराबर हो भी सकता है, लेकिन तीसरा अलग होगा ही। ठीक है, तब उसे हम लोग क्या कहेंगे, घनाभ। जैसे माचिस का डिब्बी है, माचिस हम लोग देखे होंगे। ठीक है, जिससे हम लोग आग जलाने का काम लेते हैं, उसमें देखिएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, घनाभ कहेंगे। वैसी आकृति को क्या कहेंगे, घनाभ। मतलब समझना है कि जिसके लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर हो उसे घन कहेंगे। ठीक है, जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग हो, या तो दो समान हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन तीसरा समान नहीं होगा। अरे तीनों समान हो गया तो फिर घन कहला जाएगा। ठीक है, तो दो समान होगा, तीसरा लेकिन अलग होना ही चाहिए। या तो ऐसा भी कह सकते हैं जिसके लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या हो, भिन्न भिन्न हो, मतलब अलग हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, घनाभ कहते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि शंकु क्या है। तो शंकु आप लोग समझ सकते हैं, जो बर्थडे का टोपी जो रहता है, आप लोग देखे होंगे, बर्थडे कैप जो है, उस तरह के जो आकृति होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, शंकु। मतलब उसका एक भाग जो है सो बहुत बड़ा फैला हुआ रहेगा, खुला टाइप का, और दूसरा भाग पूरी तरह से बंद है। ठीक है, उसे हम लोग क्या कह रहे हैं, शंकु। बेलन, बेलन कैसे कहेंगे, सिंपली से समझ सकते हैं, जो घर में ड्रम वगैरह होता है। ठीक है, उसी तरह की आकृति को बेलन कहते हैं। इंग्लिश में उसे हम लोग सिलेंडर कहते हैं। ठीक है, या तो ये भी समझ सकते हैं जो घर में रहता है बेलन, उसको क्या कहते हैं, बेलन कहते हैं, वैसी आकृति। ठीक है, ये भी जो है, ये भी क्या है, 3D है। आगे हम लोग देखेंगे गोला। गोला क्या है, तो गोला वैसी आकृति जैसे हम लोग फुटबॉल देखते हैं, ये क्या है, गोला। यहाँ पे जो है हम लोग 3D आकृति को बना ही नहीं सकते हैं। यहाँ पे 3D आकृति बनाना संभव नहीं होता। आप लोग देखे होंगे, ये वाला देखेंगे तब बोलेंगे सर ये यदि गोला है
तो फिर वृत्त कौन सा है, ठीक है। यदि ये गोला है तो वृत्त कौन सा है, तो देखिए यहाँ जो गोला है वो क्या है, त्रिविमीय आकृति है, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिखाना है, जो हम लोग दिखा नहीं सकते। सिर्फ हम लोग समझ सकते हैं फुटबॉल जो होता है ना, वो क्या है, एक त्रिविमीय आकृति, और फुटबॉल को हम लोग क्या कह सकते हैं, गोला। या तो कोई गेंद हम लोग जो लेते हैं उसे क्या कह सकते हैं, गोला। तो देखिए ये जो बोर्ड है ये 2D है, इसमें लंबाई और चौड़ाई है, ऊंचाई है ये नहीं, या तो दो चीज मान सकते हो, ठीक है। इसमें दो ही है, ये द्विविमीय, तो तीसरा हम लोग दिखा नहीं सकते। इसका उभरा हुआ पार्ट थोड़ी ना दिखा पाएंगे। मान लीजिए गेंद ही बनाना है तो इसका उभरा हुआ पार्ट दिखाना थोड़ा मुश्किल है बोर्ड पर, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे थोड़ा समझने में दिक्कत है, लेकिन उदाहरण से हम लोग समझ सकते हैं कि जैसे गेंद है, फुटबॉल है, ये सब हम लोग का क्या है, गोला है, ठीक है। लेकिन अब बोलोगे सर वृत्त तब कौन सा है, इसको भी समझ लेते हैं। खेल का जो मैदान है जहाँ क्रिकेट खेलते हैं वो गोल रहता है ना, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, वृत्त। क्यों, क्योंकि वृत्त एक जो है सो द्विविमीय आकृति है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे अर्धगोला। अर्धगोला क्या है, जब गोला को ही आधा कर देंगे तो अर्धगोला, मान लीजिए फुटबॉल है, बीच में काट दो तो वो जो आकृति बना उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अर्धगोला कहेंगे। एक गेंद है उसको बीच में काट दो, जो आकृति बनेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अर्धगोला कहेंगे। या तो सिंपल सी एक कटोरा देख लो, उसको भी हम लोग क्या कह सकते हैं, अर्धगोला। मैंने एक कटोरा है, उस पर एक कटोरा और रख दो तो वो गोला बन जाएगा। लेकिन यदि एक ही कटोरा है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अर्धगोला कहेंगे, ठीक है। यहाँ अभी जो है सो आप लोग देख रहे होंगे कि बोर्ड पर जो है कुछ आकृति का जो है सो फॉर्मूला लिखा गया। कौन सा सूत्र है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसका आयतन कैसे निकालेंगे, उसका कुछ यहाँ पे फॉर्मूला लिखा गया। चलिए अभी हम लोग देख लेते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। अभी जितना भी आकृति आप लोग को बताया गया, 6 आकृति, लगभग यहाँ हम लोग को 6 आकृति पढ़ना है। 10th में जाएंगे ना तो एक आकृति और बढ़ जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, छिन्नक। लेकिन क्लास 9 में हम लोग को 6 ही आकृति पढ़ना है, ठीक है। उसमें से 2 आकृति के फॉर्मूला लिख दिया गया है, जिसमें देखते हैं पहला क्या है, गोला। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, स्फीयर कहते हैं। इंग्लिश में इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्फीयर कहते हैं, ठीक है। लिखा है गोले का वक्र या तो पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र या पार्श्व जब बोला जाएगा तो समझ जाना कि दीवार के क्षेत्रफल निकालने बोल रहा है। किसका क्षेत्रफल निकालने बोल रहा है, सिर्फ दीवार का, ठीक है। तो क्या है, दीवार के क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या है, गोले में 4 पाई आर स्क्वायर, ये यार है, क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर। उसी तरह यदि गोले का संपूर्ण या कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना बोलेगा तो ये भी समान होता है यहाँ पे, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर। मतलब गोला में जो कुल बोले, ठीक है, या पार्श्व बोले, वक्र बोले या संपूर्ण बोले, सारा क्या है, समान है, ठीक है। इसका आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब आयतन समझते हैं कि आयतन किसे कहते हैं। तो कोई भी बर्तन है उसमें कितना मटेरियल ले सकता है, वही उसका आयतन कहलाता है। समझ में आया, वही उसका क्या कहलाता है, आयतन, ठीक है। जैसे हम लोग का 1 लीटर का बोतल रहता है तो उसका आयतन कितना है, 1 लीटर क्षमता। अब उसमें थोड़ी देर 2 लीटर आ जाएगा तो उसका आयतन कितना है, 1 लीटर का है, ठीक है। कोई बोतल यदि 5 लीटर का है तो उसका आयतन कितना है, 5 लीटर का है। समझ में आया। तो आयतन क्या कहते हैं, कोई भी बर्तन जो है कितने वस्तुओं को अपने अंदर रख सकता है, वही उसका क्या कहलाता है, आयतन। और गोले का आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। उसी तरह हम लोग देखेंगे अर्धगोला। अर्धगोला को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हेमीस्फीयर। हेमी मतलब भी आधा होता है और सेमी मतलब भी आधा होता है, ठीक है। हेमी मतलब भी आधा और सेमी मतलब भी आधा। तो यहाँ बोलेंगे सर सेमी स्फीयर भी लिख सकते थे, लेकिन नहीं, सेमी स्फीयर होगा जब अर्धवृत्त होगा, ठीक है। अभी वृत्त और गोला में बताया ना अंतर, ठीक है। सेमी स्फीयर कब होगा, जब अर्धवृत्त होगा, ठीक है। अर्धवृत्त होगा तो वहाँ क्या लिख सकते हैं, सेमी सर्कल, ठीक है। लेकिन यदि गोला है तो यहाँ क्या लिखेंगे, हेमी स्फीयर। हेमी और सेमी दोनों का मतलब आधा ही होता है, ठीक है। तो अब इसका देखेंगे कि इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे होता निकलता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला है और इसके आयतन का क्या फॉर्मूला। तो इसको आधा किए, सिंपल सी बात है। तो आधा किए तो इसका देखो, गोले का वक्र या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला था 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसका क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। इसका कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। इसका था, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन इसका जो है सो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर मतलब 3 पाई आर स्क्वायर कैसे हो गया सर। तो देखो क्या बोल रहे हैं, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। कुल जब बोल देगा तो टोटल निकालना पड़ेगा।
तो ये तो हुआ आधा, और ये ऊपर वाला तो जोड़ना पड़ेगा ना, जो ढक्कन लगा हुआ। तो ढक्कन का क्षेत्रफल वो वृत्त टाइप का है, तो वृत्त का क्षेत्रफल जो है सो कितना है, पाई आर स्क्वायर। तो कितना हो गया, 3 पाई आर स्क्वायर। अगला जो है इसका आयतन देखेंगे, अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। देखो इसको हम लोग एक दूसरे से रिलेट करके याद कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखो 4/3 था, तो अगर आधा हो गया ना तो ये भी आधा हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, जितने टोटल आकृति अभी बताया गया 6 आकृति, सबका एक एक करके फॉर्मूला को हम लोग पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप लोग क्या करेंगे, हमारे जो चैनल है फॉरेस्ट स्टडी सेंटर, उसको क्या करेंगे, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। मेरा बता रहे हैं एक फेसबुक पेज भी है सुजीत कुमार के नाम से, उसको भी जाकर के फॉलो करेंगे, ताकि कोई भी वीडियो जैसे अपलोड किया जाए आप तक तुरंत पहुँच सके, ठीक है। और आप लोग से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सहयोग कीजिए, ताकि हम भी क्या कर सकें, अच्छे अच्छे वीडियो को ला सकें और आपको, ठीक है, पढ़ने में मदद कर सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।